हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। आज का वीडियो में हम एक ऐसे ऑफिसर की बात करेंगे जो कांस्टेबल से लेकर, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर का बनने तक का उनका जुनून। ठीक है, क्यों जुनून चाह रहा? क्योंकि देखिए, सुपीरियर ऑफिसर जो होते हैं, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर वाले को, उसको बहुत ह्यूमिलिएट करते थे। ठीक है, बहुत बेइज्जत करते थे। बेइज्जती की वजह से उनके दिल में आग और जुनून पैदा हुआ और उन्होंने ठान लिया कि आईपीएस बनना है। ठीक है, उदय कृष्णा, जर्नी टू गिफ्ट, ठीक है, फ्रॉम कांस्टेबल टू आईपीएस। ठीक है, इनके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा है। हर एक सिविल सर्वेंट को वैसा होना ही चाहिए। आप वैसा होंगे तो आपका सक्सेस जरूर एकदम 100% मिलेगा। ठीक है, देखिए उन्होंने कहा है, देखिए, उदय कृष्णा रेड्डी, ऑल इंडिया रैंक 350 फ्रॉम द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस, इनका 5th अटेम्प्ट था। 5th अटेम्प्ट में ये आईपीएस बने हैं। ठीक है, फर्स्ट के 3 अटेम्प्ट ये फेल हो चुके हैं। 4th अटेम्प्ट में इंडियन रेलवे सर्विस मिला था। ठीक है, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मिला था। 4th अटेम्प्ट में इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मिला था। 5th अटेम्प्ट में आईपीएस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फेलिंग 3 अटेम्प्ट ही रिफ्यूज टू गिव अप। ठीक है, हार नहीं मानना है आपको। ठीक है, 4th अटेम्प्ट पे इनको 780 रैंक मिला था। 5th अटेम्प्ट में कितना रैंक मिला है? 350 रैंक। ठीक है, आईपीएस बन गए हैं। इसीलिए आपको जुनून, जिगर में जुनून होना चाहिए। ठीक है, देखिए, पैशन और पर्पस, आपका पर्पस और पैशन एकदम कंप्लीट होना चाहिए। मुझे बनना है तो आइए। ठीक है, बहुत सारे लोग, मैं भी जब पढ़ाई करता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई भी एक छोटा मोटा जॉब कर लेना, लेकिन छोटा मोटा जॉब करने से नहीं होगा ना। आईपीएस तो आईपीएस ही होता है। वो पावर और जज्बा किसी और जॉब में नहीं मिलेगा। सिर्फ आप पैसा ही कमा सकते हैं, 20,000, 30,000, 40,000 पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये बात याद करके रखिएगा, आईएएस में फेल होने के बाद आपको आईएएस का एग्जाम जो है वो ऐसा बना देगा कि कोई भी फील्ड में आप जाइएगा, एक्सपर्ट बन के ही जाइएगा। आप फेल होने के बाद भी अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, कोचिंग सेंटर में जा सकते हैं। कोचिंग सेंटर के में आप देखिएगा कि आपको जो टीचर भी पढ़ाते हैं वो 99% टीचर जो होते हैं वो फेल कैंडिडेट होते हैं। यूपीएससी का फेल कैंडिडेट। पास वाले तो आईएएस बन जाते हैं, फेल वाले एक्सपर्ट टीचर बन जाते हैं। अवध ओझा देख लीजिए, विकास दिव्य कीर्ति सर देख लीजिए, रोहित कुमार सर देख लीजिए। ठीक है, हरस्मित सर देख लीजिए, बाईजूस आईएएस का। बाकी बहुत सारे अदर कोचिंग सेंटर के लाखों टीचर देख लीजिए, वो सब के सब फेल कैंडिडेट थे। ठीक है, देखिए, 4th अटेम्प्ट में 780 रैंक आया। 5th अटेम्प्ट में उन्होंने आईपीएस का यूनिफॉर्म ठान लिया था कि पहनेंगे तो आईपीएस का यूनिफॉर्म ही पहनेंगे। ठीक है, देखिए, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको, एकदम फोकस रखना है, स्टे फोकस। नेवर अलाउ एनीवन टू डिग्रेडेड योर डिग्निटी एंड विथ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, कोई भी आपकी बेइज्जती करता है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम है, उसमें जो बहुत ज़्यादा अमीर लड़के होते हैं वो होते हैं, पैसा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। लेकिन आप याद करके रखिएगा, सिविल सर्विस एग्जाम जो है वो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी को खोजता है। कोई भी पैसे वाला अगर 1 करोड़ भी रुपया दे देगा ना, 1 करोड़ का 100 करोड़ भी कोई दे देगा ना, तो सिविल सर्विस एग्जाम उसको नहीं मिल सकता। याद करके रखिएगा, सिविल सर्विस एग्जाम उसी को मिलता है जो कि मेहनती होता है। ठीक है, जिसके जिगर में जुनून होता है। ठीक है, देखिए उन्होंने कहा था कि 12 से घंटा, ठीक है, डेली 12 घंटा वो पढ़ते थे। स्टडीज विद द फोकस ऑन कवरिंग द इंटायर सिलेबस। पीवाईक्यू को उन्होंने जिक्र नहीं किया। पीवाईक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पीवाईक्यू, क्योंकि देखिए सिलेबस तो आपको बता देता है कि बाउंड्री डिसाइड करता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, फिजिक्स आपको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस बता देता है। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, यही चीजें पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस आपको बता देगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट के बेस से क्वेश्चन आ रहा है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ रहा है, या फिर वन लाइनर एसएससी वाला क्वेश्चन जैसा आ रहा है वैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये कौन बताएगा? पीवाईक्यू बता देता है। ठीक है, पीवाईक्यू को इसलिए ध्यान में रखते हुए पढ़िए, सिलेबस एक बार पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए कि देखिए यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, देखिए सब में फाइन, देखिए 6 से 8 घंटा आपके लिए इनफ है। मैं भी बोलूंगा कि 6 से 8 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इनफ है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 घंटा का स्लीप बहुत जरूरी है। ठीक है, सब टॉपर आपको बोलेंगे 8 घंटा का स्लीप दीजिए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए। ठीक है, हेल्दी फूड, जबकि आपकी सेहत को खराब ना होने से बचाए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत सारे बच्चों का सेहत खराब हो जाता है। मैनेजिंग स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस तो बहुत रहता है। सिविल सर्विस एग्जाम इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। कोई बच्चा, अच्छा बच्चा का तो खेल है नहीं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, योगा एंड मेडिटेशन, थोड़ा देर आप ध्यान करके सोचिए, इससे आपके माइंड की शक्ति को बढ़ेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक को लेकर आएंगे जो कि पूरा एक्सप्रेशनल मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, इंस्पिरेशनल कहानी रहेगा। ये इंस्पिरेशनल कहानी से आपको क्या मिला, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।